हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अब आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। हम लोग पाठ 2 मेरे समय की औरतें जो कृतिका से लिया गया है, ये पाठ हम पढ़ रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको पाठ समझाया था। आज मैं इस पाठ के पृष्ठ अभ्यास में से 2 पृष्ठ समझाऊंगी। सो बच्चों, हर बार की तरह समझने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर पहला पृष्ठ है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो बच्चों, जब हमने ये पाठ पढ़ा था तो सबसे पहले लेखिका ने अपनी नानी के बारे में ही बताया था। तो यहाँ पर लेखिका ने नानी को देखा नहीं था, तो क्योंकि लेखिका की माँ जब 15 वर्ष की थी तभी लेखिका की नानी स्वर्ग सिधार गई थी। तो अब उन्होंने अपनी माँ से और घर के लोगों से जो सुना उनके बारे में, तो उसके माध्यम से वो बताती हैं, उसके माध्यम से वो बहुत नानी से प्रभावित हुई थी। तो उन्होंने नानी के बारे में ये सुना था कि नानी जो थी, एक तो वो परंपरा को मानने वाली थी, दूसरा वो पर्दे में रहती थी, तीसरा वो अनपढ़ थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनके वो बहुत ही जो थी खुले विचारों वाली थी। ये बात तब पता लगी जब उनको पता लगा कि उनका आखिरी समय आने वाला है। तो उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारे लाल जी शर्मा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे कहा कि आप मुझे वचन दें कि आप मेरी पुत्री के लिए, उनकी पुत्री जो लेखिका की माँ थी, कि आप मेरी पुत्री के लिए वर ढूंढेंगे और ये कोई साहब से मेरी पुत्री की शादी नहीं होनी चाहिए। इस बात से पता लगता है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना कितनी थी, और वो इसी बात को देखकर लेखिका बड़ी प्रभावित हुई थी कि नानी के अंदर देश के प्रति कितना प्रेम था। तो ये सब बातें थी जिससे लेखिका अपनी नानी से बड़ी प्रभावित हुई थी। आप अपने शब्दों में लिखेंगे, जितना आसान शब्द हो सके उन शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। प्रत्यक्ष रूप से तो वो सामने नहीं आई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वो घर के अंदर भी रहकर देश की आजादी के लिए कुछ न कुछ सोचती रहती थी। वो बात तब उजागर हुई जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी वर ढूंढने की इच्छा प्रकट की। तो इससे पता लगता है कि उनके मन में देश की आजादी के लिए कितना प्यार भरा हुआ था, कितना उनके अंदर था कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। तो वो घर में रहकर भी देश के लिए कुछ करना चाहती थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से कराई। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आज आपको जो 2 प्रश्न के उत्तर समझाए हैं, इसके लिए आप पाठ को अच्छे से पढ़ें। ये पेज नंबर जो बताए, आपका पहला पेज और जो आपका पेज नंबर जो यहाँ ये शुरू होता है पाठ, सबसे पहले नानी के बारे में जो बताया है, इस 2 आगे के जो 2 पेज हैं, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। ये जो पेज हैं 13 और 14, इन पेज में नानी के बारे में बताया है और आप इसको ध्यान से पढ़ें। वैसे भी आप पाठ को ध्यान से पूरी तरह पढ़ें, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इसकी रीडिंग करेंगे ध्यान से, और इस पाठ के जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकें।